नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए हट के वीडियो लाई हूँ। तो आज आप लोगों के करीब करीब सभी जगह के स्कूलों के रिज़ल्ट आ गए होंगे और आपका भी रिज़ल्ट आ ही गया होगा। तो उसमें आपने आप यदि उसमें उत्तीर्ण हुए हैं और जो अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभेच्छा। आपका अगला प्रवास जीवन का बहुत अच्छा हो और दिन पे दिन आप अपने मार्ग में अग्रसर होए और उत्तम तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। इसी के साथ यदि जो लोग इसमें पीछे रह गए, असफल हो गए हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो। हमारे पास अभी भी वक़्त है अपने को सुधारने का, तो हम उस प्रगति पर चले, हम अपना मनन करें कि हम कहाँ पर चूक गए, हमने मेहनत नहीं की या योग्य तरीके से हमें गाइडेंस नहीं मिला। तो इसका मनन करें और इसका अभ्यास हम इन छुट्टियों में करें। तो अभी तो आपके नया सेशन शुरू हो गया होगा, लेकिन उसके साथ-साथ हम इसका भी अभ्यास करते जाएँगे, तो हमें अगला सेशन या फिर जो असफल हुए हैं, उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा कार्य करने के लिए। तो इसके लिए आप एक बार फिर से तैयार हो जाइए और मन लगा के काम कीजिए। तो यूँ समझ लीजिए कि जो भी हमारे साथ होता है, वो प्रभु इच्छा होती है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमारा होता है। और यदि हमारा मन प्रबल है और हम उस मार्ग पर अग्रसर भी रहते हैं, हमें योग्य मार्ग का पता है, तो हम निश्चित ही उस पे आगे बढ़ते जाते हैं। किंतु यदि थोड़ा हट के हम यदि शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित हम उसमें थोड़े असफल हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये सफल और असफल होना तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है और इसी के कारण आदमी सीखता है। तो हमेशा आदमी सीखने के ही उसमें रहता है। तो हम फिर से उसके लिए प्रयत्न करेंगे और हमारी कहाँ चूक हुई है, इसका हम मनन करके उसको सुधारेंगे। तो छुट्टियों में आपको मैं इसकी नई-नई ट्रिक्स बताऊँगी कि हमें किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधारना है। और बच्चों, इसके साथ-साथ हमें अपना आचरण भी सुधारना है। तो आचरण के साथ हमें अपने संस्कार हैं, अपनी अनुशासन है, बड़ों का आदर है, हमें ईश्वर का भी आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का भी आशीर्वाद चाहिए और अच्छे लोगों का भी हमें साथ चाहिए। तो यदि इस मार्ग पे हम चलेंगे, शॉर्टकट की मार्ग मार्ग से न जाते हुए हम अच्छे मार्ग से चलेंगे, तो देर से ही लेकिन हम योग्य जगह पे ज़रूर पहुँचेंगे। तो इस बात का हमेशा आप ख़्याल करें। आप 10 मिनट के लिए आप ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का नामस्मरण करें, नाम जप करें उसका। यदि आपके गुरु द्वारा दीक्षा मिली है आपको, तो आप गुरु का दिया हुआ नाम 10 मिनट के लिए अवश्य करें। दिन में पूरे दिन में कभी भी 10 मिनट आप निकालिए और उसका जाप करें। यदि नहीं तो अपने इष्ट देव का जाप करें, पर जाप करना बहुत अनिवार्य है। तो इसी के कारण अपने को अपनी बुद्धि जो है अच्छी रहती है और हमें समय समय पर वो साथ देती है और हमें मार्ग बताती है कि कौन सा मार्ग अच्छा है और कौन सा मार्ग बुरा है। तो हमें ईश्वर के द्वारा हमें संकेत मिलते रहते हैं, इसलिए हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर का नाम लेते रहेंगे तो ईश्वर हमारे कठिन समय में ज़रूर हमारी मदद करने आते हैं। इस बात का आप पक्का विश्वास समझ लीजिए। तो हमें थोड़ा आध्यात्मिक की ओर भी ध्यान देना है। इसके साथ-साथ हमें अपने मन की न सुनते हुए, मन की सुनना नहीं है। मन हमेशा हमें भूल-भुलैया पे भटकाता है और अंदर से अंतर्मन हमारा कहता है कि ये मार्ग गलत है, लेकिन फिर भी हम उस गलत मार्ग पे चलते हैं। हमारी बुद्धि कहती है कि नहीं, जाके देख लो एक बार कि क्या गलत मार्ग में क्या होता है, एक बार जाने से क्या होता है, और हम चले जाते हैं। और इस तरीके से हम 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करते-करते हमारी वो संस्कार बन जाता है और उसके द्वारा हम बार-बार जो है गलत मार्ग पे ही चलते रहते हैं और इसलिए हम हमेशा अच्छे लोगों की तुलना में पीछे रह जाते हैं।
तो हमें इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। हमारी जो चूक हुई है उसके ऊपर ध्यान देना है और हमें कोशिश करनी है। तो इसमें अपने को अपना आचरण, अपना सर्वप्रथम अपना मोबाइल हमसे दूर कीजिए आप। अपने मोबाइल को एक योग्य समय तक के लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इसी टाइम टेबल में हमें देखना है, और उसमें भी अपने अच्छे चीज़ों को देखना है जिससे हमें अपने मार्ग में हम क्या सहायता मिल सकती है। तो ऐसे अच्छे रास्ते पे चलने के लिए हमें गूगल पे हर चीज़ मिलती है, तो अच्छाई और बुराई। तो हमें उसमें अच्छा क्या है, हमारी प्रगति के लिए क्या है, हमारा स्टूडेंट लाइफ है, तो हमें इसके लिए आगे आगे बढ़ना है। यहीं पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, तो इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए कौन-सा मार्ग चाहिए, तो हमें बहुत से मिलते हैं। तो उसमें हम अच्छी चीज़ों को खोजें, तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी है मोबाइल, किंतु उसके लिए एक समय होना बहुत ज़रूरी है। तो आप समय का भी जो है ख़्याल रखें और उसके अनुसार उसका कार्य करें। दिन भर उसमें लगे ना रहें और अपनी गलतियों को सुधार के फिर से एक बार नया प्रयत्न करें। ईश्वर हमें असफलता के पीछे कुछ सिखाना चाहता है, संकेत देता है, तो हमें ज़रूर उसमें सहायता मिलती है। यदि सफल हुए हैं तो समझ लीजिए उस ईश्वर की ही इच्छा थी कि हम असफल होएँ, ताकि उसमें हमें और भी कुछ उसको सिखाना है। तो हमें उस चीज़ को सीखना है, उसके ऊपर मनन करना है और आगे बढ़ना है। निश्चित ही आप बहुत आगे जाएँगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को शुभेच्छा देती हूँ, और जो निराश हुए हैं उनको भी मैं शुभेच्छा देती हूँ कि अगली बार वो बहुत अच्छे तरीके से प्रयत्न करेंगे और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, नाम जप करेंगे और अपने ऑरे को मजबूत करेंगे, जिससे हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी आएगी नहीं और हम अच्छे मार्ग पे चलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कीजिएगा, ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।